नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और लेखक कहानियों की सुनने वाले, चुटकुलों और कविताओं को सुनने वाले ज़रूर मेरी कहानियाँ, उपन्यास, चुटकुले और कभी गज़लें ये भी सुनते ही होंगे, देखते भी होंगे। तो मैं आज आपके सामने सुषमा चैठानी एक छोटा सा, जिसे आप उपन्यास भी कह सकते हैं, पेश करने जा रही हूँ। उम्मीद रखती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी पास करें कि आपको क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो हम आगे भी और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो आइए, आज जो हम आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं, लंप्रेक। इश्क कोई न्यूज़ नहीं, इसका जो टाइटल है, इश्क कोई न्यूज़ नहीं, जिसे लिखा है विनीत कुमार जी ने। तो आइए इस बारे में भी थोड़ी पहले से जानकारी रखें। ये उपन्यास बड़ा ही अच्छा है। मैं ये अपने विचार बता रही हूँ आपको, इसलिए कि इसको मैंने पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा। इसलिए भी लगा कि जो लोग गांव छोड़कर दिल्ली में आकर अपना रोज़गार, अपना काम, अपना घर बनाने की कोशिश करते हैं, ये आकर कैसे अपने आप को फील करते हैं, गांव का माहौल या शहर का माहौल या अपना घर, जिसे आप अपना कहते हैं, ये मेरा अपना घर, उसी के विषय में ये सब उन्होंने लिखा है। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा पढ़ना शुरू करें। इश्क कोई न्यूज़ नहीं। टाइटल को सुनते ही लगता है कि लेखक न्यूज़ नहीं का मतलब कहीं ना कहीं ये मीडिया से जुड़े हुए हैं। बंदिशों के बीच का वो डिजिटल रोमांस। दिल्ली में मेरी पहली गर्लफ्रेंड है। फेसबुक जैसी बदनाम बस्ती के मुझे बाशिंदे की सबसे सच्ची दोस्त जो उसे औकात में रखती है, ये कहने में, महसूस करने में मुझे 14 साल लग गए। इस 14 सालों में बेचमेंट, दोस्त, कलीग, हमराज, एडमायरर, मेंटर, बास, अलग अलग शक्ल में कितने ही लोग आए और अपनी भूमिका निभाकर चल दिए। कुछ को मैंने भी बाय कहा, तो कुछ द लास्ट लीफ की तरह जिंदगी में बने हैं। उनकी वजह से भीतर बहुत कुछ बच रह गया, और ये दिल्ली भी। इस शहर में हमें कई बार उदास किया। दिल्ली शहर ने हमें कई बार उदास किया। शुरू के 2-3 साल तो बेचैन होकर छोड़ देने का ख्याल आया, लेकिन माँ की उस एक बात ने हमें रोक लिया। तुम दिल्ली में सब कुछ घर जैसा खोजोगे तो कहाँ से मिलेगा। मन मारकर वहीं रहो, घर आओगे यहाँ का मोह माया दबोच लेगा। ठीक है कि इस शहर ने मुझे अक्सर रहा उदास किया, लेकिन मुस्कुराने के भी उतने ही मौके दिए। जिस दोपहरी ड्यू ने एक कॉलेज के शिक्षकों के इशारे पर सफाई कर्मचारी ने गर्दनियां देकर इंटरव्यू बोर्ड से बाहर निकाल दिया, उसी शाम ये दिल्ली न्यूज़ चैनल के जरिए इस बदनाम बाशिंदे को 1 घंटे तक सुनती देखती रही। औकात में रखने वाली इस गर्लफ्रेंड ने मुझे मेरी हैसियत की परवाह किए बिना बहुत गौर से सुना है। इतना गौर से शायद कोई दूसरे शहर मुझे नहीं सुनता, मौके नहीं देता भी तो उसकी एवज में जो वसूलता वो मुझे हमेशा के लिए प्रैक्टिकल बना देता। इस शहर ने मुझे जैसे दब्बू और हाइपर इमोशनल को बिंदास और बेखौफ बनाया। हाँ, प्रैक्टिकल और शहरी बनाने में अभी तक नाकाम रहा है। रवीश और गिरीश की तरह मेरी परवरिश में गांव और शहर का विभाजन नहीं रहा। असल में गांव कभी जिंदगी का हिस्सा रहा ही नहीं। शहर चाहे जो भी हो, जहां माँ रहने लग जाए वो घर है और बाकी दुनिया बाहरी। जहां
माँ रहने लग जाए वही घर है, बाकी दुनिया बाहरी। तभी तो टाटा नगर मेरे और भैया के लिए 2-3 साल तक बाहरी रहा। माँ के आते ही वो हमारा घर हो गया। दुनिया के लोगों के लिए वो लोहे इस्पात ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री का शहर है, लेकिन हमारे लिए घर, जहाँ हम दिल्ली से कुछ दिनों के लिए वहीं जिंदगी जीने चले जाते हैं, जिसके लिए गिरीश हमेशा के लिए दिल्ली से वापस अपने गांव चनका लौट गया। मेरे परिवार में बाहरी को उसी तरह देखा गया जिस तरह रमेश के घर में शहर को। बाहर जाकर खा लेना, बाहर के लोगों के साथ देर रात तक टिके रहना, किसी बाहरी की दी हुई चीज खा लेना, इसे घर में संस्कारहीन हो जाने की निशानी मानी जाती। जो खाना है, जो देखना है, जो कुछ कहना है, सब घर में करो। इसका एक नुकसान तो ये हुआ कि घर में रांची और रांची से दिल्ली आने पर भी मैं मिजाज से घुसरा ही रहा। अभी भी घर की बनी चीजें पसंद आती हैं। काफी हाउस में पैसे कितने भी लगे, कलेजा अपना कटता है। बैचलर किचन को एक व्यवस्थित रसोई देने और उसकी तस्वीरें FB पर अपलोड करने की वजह दरअसल उस आदत और संस्कार का दोहरा ही है। लेकिन इसका जो बड़ा फायदा हुआ वह ये कि किसी भी बात को घर के लोगों से शेयर करने में कभी हिचक नहीं हुई। घर के लोगों से कोई भी बात करने में हिचक नहीं हुई। मेरे दोस्त अपने ब्रेकअप की कहानी मेरे घर आकर पूरे भरोसे के साथ सुनाते और मैं किसी लड़की दोस्त के कुछ ज्यादा ही अच्छी लग जाने की बातें बड़े इत्मीनान से शेयर करता रहा। क्षमा करें, क्योंकि कभी कभी जबान मेरी ऐसी हो जाती है, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। घर के सभी कुछ छुपाने की जरूरत नहीं पड़ी। फेसबुक पर कई बार मैं जब सीधे सलोनी के तब पीरियड्स भी शुरू नहीं हुए थे जैसी लाइन लिखता हूँ तो लोगों को वह सब वल्गर या बोल्ड लगती हैं। इनबॉक्स में न देखने की सलाह देते हैं, लेकिन माँ दादी की गप के बीच मेरे लिए ये बेहद मामूली बात रही। शुरू में तो मैं माँ के लगातार समझाते रहने की वजह से शहर में कभी नहीं टूटा, लेकिन बाद में मैं खुद भी इस शहर से भावात्मक स्तर पर बंधता चला गया। अलग अलग समय में हम इसके साथ दर्जन भर से ज्यादा पहचान के साथ जीते रहे। हॉस्टलर, रिसर्चर, बेरोजगार, वेस्टर्न, यूट्यूबर, ट्यूटर, सिकंस, मरीज, रेस्टलेस, कैंडिडेट, ब्लॉगर, बावर्ची, ट्रांसलेटर, मैरिज, मटेरियल और इन सब के बीच स्थायी रूप से एक किराएदार। हम इन दर्जन भर की पहचान के बीच खुद को खोजते रहे, इस दिल्ली से तालमेल बिठाते रहे। हमें शहर का बाजार हमेशा अपनी ओर खींचता। मेले ठेले की भीड़ और हमें परेशान नहीं करती। सब के सब पापा के ग्राहक नजर आते। उदासी और भारी निराशा के क्षणों में मयूर विहार, पटेल नगर, किंग्स कैंप की भारी भीड़ वाले बाजारों में जब तक घूमने निकल जाता, तब डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले, मशीन का ठंडा पानी पीने वाले, छोले कुलचे वाले, नींबू हरी मिर्च में सुई घुसाकर शनिवार की आइटम बनाने वाले, नानी मौसी सब के सब मुझे कबीर के करम चेतस वंशज लगते। कनाट प्लेस, कमला नगर, राजौरी गार्डन के दैत्यागार शोरूम के आगे उन्हीं मल्टीनेशनल कंपनियों के नाम की 100-150 की टी शर्ट, वेस्टर्न टॉप बेचने वाले हकर मुझे क्रांतिकारी लगते रहे, जो किताब पढ़कर पायरेटेड को हो चुके से ज्यादा जेन्युइन तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। इन सैकड़ों नजारों ने मुझे दिल्ली के और करीब ला दिया। काम से काम रखने वाले, यहाँ के लोगों से बेवजह बतियाता, ऑटो वाले, सब्जी वाले, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मकान मालिक, सबसे वैसी ही चुगल करने लगा जैसे घर के नाते रिश्तेदारों से करता आया था।
ये शहर अपना लगने लगा। पंजाबी मिक्स हिंदी बोलने वाले यहाँ के लोग दिलचस्प लगने लगे। जी हाँ, शहर को अपनाने के लिए गर्लफ्रेंड की तरह ही इसे बतियाना पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों, आज का ये पहला एपिसोड मैंने आपके सामने पढ़ा है। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अच्छे से अच्छे किताबें आपके सामने पेश कर सकूं।